तो जो नया आज हमारा है उसको हम कहेंगे क्रॉसी इंटीग्रल्स। क्रॉसी का इतना काम है, फिर भी हमारे यहाँ वाले इस आदमी के बारे में उतना नहीं जानते जितना मेरा मानना है जानना चाहिए। तो आउटपुट यहाँ भी वही है जो कल हेलमोज में था लास्ट में, कि अगर आपके पास एक बार कोई मोशन इरोटेशनल है तो अगर यही परिस्थितियां बनी रही तो वो इरोटेशनल ही रहेगी। वही काम यहाँ भी है, तो पूरा मैथमेटिकल है। और जो डेरिवेशन है, हेलो बोर्ड दिख रहा है आपको? यस सर। अच्छा, ये कहाँ से आ गया फिर? चलो ठीक है। तो हम लोग जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम यहाँ लेंगे वो लैग्रेंज की अप्रोच से लेंगे। और हम मान लेते हैं कि आपके पास पोटेंशियल जो है कंजर्वेटिव फोर्सेज होंगे। लेट फोर्सेज बी कंजर्वेटिव, तो फिर कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है तो इसका मतलब पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा। दिस इंप्लाइज पोटेंशियल वी एग्जिस्ट। ठीक हो गया। और लैग्रेंजेस इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, लैग्रेंजेस इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशंस का मतलब है तीनों डायरेक्शन में अलग अलग। तो यूनिट मास के लिए लिखोगे तो मास तो वन, एक्सेलरेशन हो जाएगा डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स कंपोनेंट का मतलब डेल बी अपॉन डेल एक्स माइनस वन अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल एक्स। बच्चों ये इक्वेशन वही है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। नेट फोर्स आपके पास यही हुआ डेल एम ए। और क्योंकि अगर यूनिट मास के लिए लेंगे तो एम वन ले लेंगे। और आपने यहाँ पर एक्स कंपोनेंट लिया है, नेट फोर्स एक्स कंपोनेंट, लेकिन जो एक्स है वही तो माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स होता है, इसलिए ऐसा लिखा गया है एक्स टी जी ऊपर। ये क्वेश्चन समझ में आए? यस सर। दूसरी इक्वेशन क्या होगी फिर? डेल स्क्वायर एक्स अपॉन, सॉरी, डेल स्क्वायर वाई अपॉन वाई। स्क्वायर माइनस डेल बी अपॉन डेल वाई माइनस वन अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल वाई। और तीसरी मैं जगह बचाने के लिए यहीं लिख देता हूँ, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल जेड माइनस वन अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल जेड। ये तीन इक्वेशंस हैं। तो पहली इक्वेशन को मैं डेल एक्स अपॉन डेल ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग रिस्पेक्टिव इक्वेशंस, मतलब उसी ऑर्डर में जो पहली है इक्वेशंस पाई। पहला डेल एक्स अपॉन डेल ए, दूसरा डेल वाई अपॉन डेल ए, तीसरे को डेल जेड अपॉन डेल ए, एंड एडिंग एंड देन एडिंग, मतलब उसके बाद इनको ऐड कर दें तो क्या मिलेगा? यहीं से लिखिएगा। तो आपके पास हो जाएगा पहली टर्म डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर था, आपने इसको डेल एक्स अपॉन डेल ए से मल्टीप्लाई किया। दूसरा डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर है, इसको डेल वाई अपॉन डेल ए से मल्टीप्लाई किया है, प्लस डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल जेड डेल टी स्क्वायर है, और डेल जेड अपॉन डेल ए से मल्टीप्लाई किया है, इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल ए,
प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई अपॉन डेल ए, फिर डेल वी अपॉन डेल जेड अपॉन डेल ए। ऐसे ही -1 अपॉन रो बाहर, और डेल पी अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल ए, डेल पी अपॉन डेल वाई अपॉन डेल ए, डेल पी अपॉन डेल जेड अपॉन डेल ए। ठीक हो गया। अब इसमें क्या किया जा सकता है राइट साइड को? लेफ्ट साइड में एक बात देखिए ना, डेल एक्स अपॉन डेल टी कितना हुआ? डेल एक्स अपॉन यू। डेल टी यू हो गया। तो डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? जेड डॉट। डेल यू अपॉन डेल टी, एटसेट्रा। ऐसे ही बाकी भी करें। तो लेफ्ट साइड की पहली टर्म क्या बनेगी बच्चों? डेल यू अपॉन डेल टी इंटू डेल एक्स अपॉन डेल ए, यस। प्लस डेल वी अपॉन डेल टी इंटू डेल वाई अपॉन डेल ए, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी, डेल जेड अपॉन डेल ए, माइनस इस ब्रैकेट को क्या लिखें? क्या ये डेल वी अपॉन डेल ए है? अगर कभी वी आपके पास एक्स वाई जेड का फंक्शन है, जहां एक्स ए बी सी का फंक्शन है, और ऐसी वाई भी ऐसी जेड भी, और आपको डेल वी अपॉन डेल ए लिखना है, तो जरा सोचिए, वी एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है, और एक्स वाई जेड तीनों एबीसी पे डिपेंड करेंगे, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स पे। तो डेल वी अपॉन डेल ए कितना लिखेंगे? वी सर से जो राइट साइड का जो फर्स्ट टर्म है वो ये है। हाँ, मतलब वी का पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स का ए के रिस्पेक्ट में, या फिर वी वाई के रिस्पेक्ट में, वाई का ए के रिस्पेक्ट में, या वी का जेड के रिस्पेक्ट में और जेड का ए के रिस्पेक्ट में। तो ये माइनस डेल वी अपॉन डेल ए आ गया। तो एक्चुअली फ्लूइड के चक्कर में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि हमारी जो प्योर कैलकुलस मैथ्स है उसके कई कंसेप्ट ज्यादा अच्छे समझ में आ जाते हैं। इसको क्या लिखेंगे? डेल पी अपॉन डेल ए। डेल ए। बढ़िया। तो फिर माइनस डेल अपॉन डेल ए अगर मैं कॉमन ले लूं, तो ये हो जाएगा वी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डीपी अपॉन रो। हर जगह यही हो रहा है, कल भी किया था, और फिर हमने इसको कुछ मान लिया था, वही यहाँ भी किया है। क्रॉसी ने बहुत सारा काम हेल्महोल्ट्ज का जैसा ही किया है, इन्होंने इसको क्यों मान लिया। तो अब मैं एक क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज में। अगर ये समझ में आया हो सभी के तो आगे बढ़ा जाए। तो यू यस सर। टी टी और डेल एक्स अपॉन डेल ए। आप लोग लास्ट एक क्वेश्चन जरा देखिएगा, ये लिखनी पड़ेगी। क्या थी? डेल यू अपॉन डेल टी, डेल एक्स अपॉन डेल ए। तो ऐसे ही यस सर। डेल वी अपॉन डेल टी, डेल वाई अपॉन डेल ए, डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल टी, डेल जेड अपॉन डेल ए, इक्वल टू माइनस डेल क्यू अपॉन डेल ए। ऐसा ही आ गया। एक और हाँ सर यही है। सिमिलरली
अगर दूसरी इक्वेशन लिखनी हो अब, तो देखिए प्लीज, इसमें सब ए के रिस्पेक्ट में था, बाकी कुछ नहीं। तो अब सिमेट्री ये कहती है कि दूसरी इक्वेशन डेल एक्स अपॉन डेल बी अपॉन डेल टी इंटू डेल वाई अपॉन डेल बी प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी इंटू डेल जेड अपॉन डेल बी माइनस डेल क्यू अपॉन डेल पी। और एक इक्वेशन और, डेल यू अपॉन डेल टी डेल एक्स अपॉन डेल सी डेल वी अपॉन डेल टी डेल वाई अपॉन डेल सी प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी डेल जेड अपॉन डेल सी इक्वल टू माइनस डेल क्यू अपॉन डेल सी। ठीक हो गया। अब ऐसा करते हैं, इन्हीं दो से हटा देते हैं। हमने पिछले डेरिवेशन में भी ऐसा ही किया था बच्चों। डेल स्क्वायर क्यू अपॉन डेल बी डेल सी उतना ही होगा जितना डेल स्क्वायर क्यू अपॉन डेल सी डेल बी होगा। तो इन दोनों का राइट हैंड साइड बराबरी हो जाएगी। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को सी के रिस्पेक्ट में और नीचे वाली को बी के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब समझिएगा। पहले आपने यहाँ किसके रिस्पेक्ट में किया होगा इसको, डेल बाई डेल बी बाहर होगा, डेल क्यू बाई डेल सी। इसका ये मतलब है कि पहले सी के रिस्पेक्ट में। अच्छा, तो नीचे वाला, चलो नीचे वाला लिख लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे वाले को बी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल बी ऑफ पूरा ये पूरा आ जाएगा, पूरा का पूरा। इसे लिख लो यार फिर तुम। डेल यू अपॉन डेल टी डेल एक्स अपॉन डेल सी डेल बी अपॉन डेल टी डेल वाई अपॉन डेल सी डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी डेल जेड अपॉन डेल सी इक्वल टू डेल अपॉन डेल बी था तो सी हो गया। सी है तो ऊपर वाला आएगा, डेल यू अपॉन डेल टी डेल एक्स अपॉन डेल बी प्लस डेल बी यू भी है डेल टी डेल वाई अपॉन डेल बी प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी डेल जेड अपॉन डेल बी। अब इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो टर्म्स काफी ज्यादा आ जाएंगी। डेल स्क्वायर यू डेल बी डेल टी, उस समय डेल एक्स अपॉन डेल सी ऐसे ही रहेगा, प्लस अब डेल यू अपॉन डेल टी ऐसे ही रहेगा, डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल बी डेल सी ऐसे ही। यहाँ डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल बी डेल टी डेल वाई अपॉन डेल सी प्लस डेल बी अपॉन डेल टी डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल बी डेल सी प्लस डेल स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन डेल बी डेल टी। बच्चों हमें तो समझना है, जिस आदमी ने ये किया होगा आप उस इंसान के बारे में सोचिए। और आज हमें तो ये है कि चुपचाप प्रोसीजर है वही फॉलो करना है, कुछ नहीं है। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल बी डेल सी, इसीलिए माना भी जाता है कि वो जीनियस थे वो लोग। और इतनी मेहनत, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल सी डेल टी इंटू डेल एक्स अपॉन डेल बी प्लस डेल यू अपॉन डेल टी ऐसे ही, डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल सी डेल बी प्लस डेल स्क्वायर बी अपॉन
डेल सी डेल टी, डेल वाई अपॉन डेल बी, डेल बी अपॉन डेल टी, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल सी डेल बी। जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था तो मैंने ये कई बार पेन चला के देखा। मतलब मुझे फ्लूइड में बहुत भरोसा था कि मुझे लगभग सारी चीजें आती हैं। हाँ, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल सी डेल बी। तो ये कैलकुलेशन है, भले ही लंबा हो लेकिन वो डिफिकल्ट नहीं है। इसको कंसीडर नहीं किया जा सकता कि ये टफ है। अब हम एट जैसी टर्म वाले जो हैं उनको एक तरफ ले आ रहे हैं। तो डेल स्क्वायर यू डेल बी डेल टी के साथ डेल एक्स अपॉन डेल सी, ये पहली टर्म है। और इसके साथ में डेल स्क्वायर यू राइट साइड में भी होगा, डेल सी डेल टी, ये वाले। इन दोनों को एक तरफ ला रहा हूँ। सब नहीं लिखेंगे हम, एक या दो टर्म लिखेंगे बस। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल बी डेल टी, डेल एक्स अपॉन डेल सी, माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल सी डेल टी इंटू डेल एक्स अपॉन डेल बी। ये एक ब्रैकेट हो गया। एक टर्म और लिख लेते हैं, डेल स्क्वायर वी। कुछ कैंसिल भी होगा क्या? यस सर, राइट की सेकंड टर्म और लेफ्ट की सेकंड टर्म कैंसिल। तो फोर्थ भी होंगे फिर। यस सर। जब सेकंड हो रही है तो इतना सिमेट्रिक है, ये भी कैंसिल। अरे वाह, ये तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मैं तो सोच रहा था बहुत ही बड़ा हो रहा है। तब तो लिख ही लेते हैं फिर अब। आ, तो डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल बी डेल टी, डेल वाई अपॉन डेल सी, माइनस डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल सी डेल टी इंटू डेल वाई अपॉन डेल बी। और तीसरा ऐसे ही, डेल स्क्वायर डब्ल्यू डेल बी डेल टी, डेल जेड अपॉन डेल सी, माइनस डेल स्क्वायर डब्ल्यू। बेटा मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान इनको अच्छी तरह किया ही होगा, तभी मैं आज 19 साल के बाद ये सब करने की हिम्मत जुटा रहा हूँ। नॉर्मली नहीं पढ़ा होता तो आर्टिकल जितने पढ़े हैं, या फ्लूड ही नहीं पढ़ाता। मैं क्यों पढ़ाता? पढ़ाने का इच्छा तभी होती है जब आपको आता होगा। जब नहीं आता होगा तो अपनी बेइज्जती कराने कौन पढ़ाएगा? तो इसलिए कोशिश करिए कि चीजें सीखी जाएं, जितनी मेहनत हो सकती है। अगर इस उम्र में मेहनत नहीं हुई जिंदगी में, तो फिर बाद में भी मुझे उम्मीद नहीं है कि कुछ हो पाएगा। अब जरा देखिए प्लीज, मैं इसको दो टर्म का, ये फर्स्ट टर्म पे गौर करिए। डेल बाई डेल टी बाहर ले ले रहा हूँ। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, डेल यू अपॉन डेल बी इंटू डेल एक्स अपॉन डेल सी, माइनस डेल यू अपॉन डेल सी, डेल एक्स अपॉन डेल बी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? इसको वापस करो, नीचे वाली टर्म को डिफरेंशिएट करो। यस सर। नहीं कर लिख सकते, क्योंकि इसी में जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ नीचे, इसी को डिफरेंशिएट करके दो टर्म आ जाएंगी प्लस में, और ये इसको डिफरेंशिएट करके दो टर्म माइनस में। तो जो दूसरी टर्म आएगी वो बताओ, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। डेल एक्स अपॉन, नहीं, डेल नहीं यू डेल अपॉन अपॉन, डेल बी ऐसे ही रहेगा, अब एक्स डेल के लिए स्क्वायर एक्स अपॉन डेल टी डेल सी। और इधर माइनस में जो आएगी उसको प्लस कर लो, डेल यू अपॉन डेल सी। हाँ, डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल टी डेल बी, डेल टी डेल बी, ये आएगा। ठीक है।
तो ये पहले टर्म से आया। ऐसा ही दूसरे को लिखो, डेल बाई डेल टी ऑफ, दूसरे को क्या लिख सकते हैं, डेल वी अपॉन डेल बी डेल वाई अपॉन डेल सी माइनस डेल वी अपॉन डेल सी डेल वाई अपॉन डेल बी। फिर यहां भी वही होगा, तो आपको माइनस करना पड़ेगा डेल वी अपॉन डेल बी डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी डेल सी। और जो यहाँ टर्म आ जाएगी उसको प्लस करना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो, डेल वाई अपॉन डेल सी डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी डेल बी डेल बी प्लस तीसरा डेल अपॉन डेल टी ऑफ डेल डब्ल्यू अपॉन डेल बी डेल जेड अपॉन डेल सी माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल सी डेल जेड अपॉन डेल बी। आप में से कई तो खाली देख के ही बोर हो रहे होंगे, किया कुछ नहीं होगा उन्होंने अभी। तो मैं हमेशा जब भी करता हूँ बेटा, एक हम्बलनेस होती है उस इंसान के लिए जिसने ये सब डिराइव किया होगा। और हमारी जनरेशन में इतना ग्रेटिट्यूड भी होता तो है नहीं कि हम उसको कह सकें यार ऐसा भी काम किया है किसी ने। डेल डब्ल्यू अपॉन डेल सी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी डेल बी इक्वल टू जीरो। मैं कलर चेंज करता हूँ कैंसिल करने के लिए। देखो बच्चों ये कैंसिल हो रहा है कहीं, माइनस डेल यू अपॉन डेल बी कहीं प्लस में डेल यू अपॉन डेल बी आया। हम्म, आ, इधर देखिए, जिसको मैंने ब्लैक से कलर वो किया है जरा उसके बारे में सोचे तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल अपॉन डेल सी ऑफ डेल एक्स अपॉन डेल टी। तो इसको लिख सकता हूँ मैं डेल यू अपॉन डेल बी और डेल यू अपॉन डेल सी। क्या ऐसा लिख सकता हूँ इसको यू? अरे भाई ये यू यस है सर। नहीं, डेल एक्स अपॉन डेल टी। तो ये यू का बी और सी के रिस्पेक्ट में है, क्या कहीं और प्लस में है ऐसा यू का? सर उसी के राइट साइड में। अरे वही कैंसिल हो जाएगा, ओहो। अच्छा अगली टर्म ही कैंसिल हो गई आपस में, तो फिर तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों भी। ठीक हो गया। तो अब आप नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे हम अब। तो केवल तीन रह गए और वो भी टी के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेट बहुत इजीली हो जाने हैं, कौसे इंटीग्रल्स हैं वो। कितना आसान है क्योंकि हर एक टर्म टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव आ रहे हैं, तो तीनों को इंटीग्रेट कर देंगे, डेल बाई डेल टी हट जाएगा तीनों से। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, आपने कर ही लिया होगा। तो क्या लिखा जाए, डेल बाई डेल टी ऑफ, पहला क्या था, डेल यू अपॉन डेल बी डेल यू अपॉन डेल बी इंटू डेल एक्स अपॉन डेल सी डेल सी। ठीक। माइनस डेल यू अपॉन डेल सी हाँ वही आपस में इंटरचेंज, डेल एक्स डेल अपॉन एक्स। डेल बी होगा, तो सिमेट्री है। प्लस डेल बाई डेल टी, अब यहाँ u और x में था तो यहाँ v और y में होगा, फिर अब उस हिसाब से डेल v यस अपॉन सर। डेल बी डेल y अपॉन डेल सी माइनस डेल v अपॉन डेल सी डेल y अपॉन डेल बी, ऐसा आना चाहिए। और तीसरा डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। यहाँ w आना चाहिए, डेल w अपॉन डेल बी डेल जेड अपॉन डेल सी डेल जेड डेल w अपॉन डेल सी डेल जेड अपॉन डेल बी।
दिस इक्वल टू 0। तो ऑन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, with respect to t, we get तो del u अपॉन del x अपॉन del c माइनस सर del u। डेल यू अपॉन डेल, सर यहाँ पे बी था, एक्स के बदले डेल यू सॉरी अपॉन सॉरी डेल बी। सॉरी 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 बेटा, del u अपॉन del x अपॉन del c माने del u अपॉन del c, del x अपॉन del b प्लस del v अपॉन del b, del y अपॉन del c, del v अपॉन del c, del y अपॉन del b प्लस del w अपॉन del b और del z अपॉन del c माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल सी। जरा इक्वेशन देखो तो पीछे कौन सा नंबर डालूं, डेल जेड अपॉन डेल बी इक्वल टू कांस्टेंट। फर्स्ट ही है सर ये। हाँ कांस्टेंट हो जाएगा। यस सर। हम्म कांस्टेंट को लैम्डा लिख सकते हो, और ये भी लिखना पड़ेगा। अच्छा फर्स्ट ही है तो ठीक हो गया। लैम्डा विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टी। हाँ क्यों? अगर टी के डिपेंडेंट होता तो डिफरेंशिएट हो जाता। हाँ बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगर बच्चों टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया आपने ना, अगर कांस्टेंट टी का फंक्शन हो जाए तो आप वापस सोचो, इक्वेशन वन को टी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, तो डेल लैम्डा अपॉन डेल टी जीरो नहीं आ सकता फिर अगर टी का फंक्शन है तो अगर, क्योंकि कांस्टेंट आप मान रहे हैं तो वो, क्योंकि ये वैसा नहीं था बेटा, पार्शियल डेरिवेटिव के साथ इंटीग्रेट कर रहे थे आप, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। ठीक हो गया। अब यहां पर हमें निकालना होता है ये कांस्टेंट। तो कांस्टेंट निकालने के लिए हमेशा की तरह इनिशियल कंडीशन पे जाते हैं। इनिशियली एक्स ए के बराबर था शुरुआत में, वाई बी लैग्रेंजियन याद होगा अगर आपको, तो जेड सी हमने ऐसे मान लिया, वो एबीसी वही है। तो बच्चों एक बात बताइए, कहीं पर डेल एक्स अपॉन डेल ए लिखना हो तो कितना आएगा? 1। अगर डेल एक्स अपॉन डेल बी करना हो तो डेल एक्स अपॉन डेल बी, और डेल एक्स अपॉन डेल सी भी 0 आएगा। इसी तरह से मैं जगह बचाने के लिए यही कर देता हूँ, डेल वाई अपॉन डेल बी करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन डेल वाई अपॉन डेल ए करें या डेल वाई अपॉन डेल सी करें ये 0 आ जाएगा। ऐसे ही डेल जेड अपॉन डेल सी करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन डेल जेड अपॉन डेल ए या डेल जेड अपॉन डेल बी 0 आएगा। ये वहां पर है इनिशियल पॉइंट पर, हर जगह नहीं है, केवल इनिशियल पॉइंट पर। तो फिर फ्रॉम वन, अब वन में रख के देखते हैं क्या आ जाएगा उस समय। डेल एक्स अपॉन फर्स्ट डेल एक्स अपॉन डेल सी कितना है? 0 है, तो ये टर्म 0, मैंने डेल एक्स अपॉन डेल बी भी 0, प्लस डेल वाई जीरो अपॉन डेल सी भी 0, डेल वाई अपॉन डेल बी कितना है? तो 1 है, वन। तो ये भी 0, ये आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस डेल बी अपॉन डेल सी इंटू 1। डेल जेड अपॉन डेल सी अगली टर्म +1 होगा, तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल बी बचेगा, और अगली टर्म भी 0 इक्वल टू लैम्डा। तो आपके पास जो कांस्टेंट निकालना था लैम्डा, वो हो जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल बी माइनस डेल बी अपॉन डेल सी। और अगर आपको याद हो, ये कहाँ पर निकाल रहे हैं आप? एट 0 मतलब ओरिजिन पर,
तो क्या मैं इसे 2 इटजाई नॉट कर लूं? कल का याद होगा, स्पिन कंपोनेंट्स, इटजाई ईटा यस सर। जीटा। इटजाई यही था पहला वाला जो होगा, वो बाद वाले दो में वी और डब्ल्यू में कॉम्बिनेशन होगा। तो आपके पास ये आ गया, लैम्डा की वैल्यू ये है। अच्छा, थोड़ा सा एक्सप्रेशन और यहाँ पर अब आपके पास आ, ये वैल्यू रख देंगे तो आपके पास हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल बी इंटू डेल एक्स अपॉन डेल सी माइनस डेल यू अपॉन डेल सी डेल एक्स अपॉन डेल बी प्लस डेल वी अपॉन डेल बी डेल वाई अपॉन डेल सी डेल वी अपॉन डेल सी डेल वाई अपॉन डेल बी डेल डब्ल्यू अपॉन डेल बी डेल जेड अपॉन डेल सी डेल डब्ल्यू अपॉन डेल सी डेल जेड अपॉन डेल बी इक्वल टू 2 इट जाए नॉट। अब मैं इसे इक्वेशन 2 कर सकता हूँ। तो जो कांस्टेंट है वो हमने निकाल लिया है। अब यहां से आगे डेल यू अपॉन डेल बी को सिंप्लीफाई करते हैं। ये कितना होगा ये देखिएगा। यू किस पे डिपेंड करेगा? यू जो हुआ वो किसका फंक्शन हुआ? एक्स वाई जेड का। और एक्स वाई जेड किसके फंक्शन थे? ए बी सी के। एक्स वाई जेड नहीं लिख रहा हूं तो ये हो गया। तो डेल यू अपॉन डेल बी क्या लिखना चाहिए फिर हमें? डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल बी डेल प्लस एक्स अपॉन डेल बी प्लस, डेल यू अपॉन डेल वाई वेरी गुड, देन डेल वाई वाई अपॉन अपॉन डेल डेल बी प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड डेल जेड अपॉन डेल बी। ठीक है, ये है। तो आपने डेल यू अपॉन डेल बी की वैल्यू रखने की सोच ली है। तो भाई फिर अभी ये भी है, डेल यू अपॉन डेल सी डेल वी अपॉन डेल बी, सब जो है डेल वी अपॉन डेल बी डेल डब्ल्यू अपॉन डेल बी और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल सी। ये 6 की 6 वैल्यू रखी जाएंगी इसी तरह से निकाल के, और उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, जो आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये थीम है। एक्चुअली इस मीटिंग का टाइम कंप्लीट ही हो रहा है, तो मैं इसको नेक्स्ट मीटिंग में करूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ से आगे आप लोग तब तक टाइम है आपके पास, हम लोग 6:50 पे जुड़ेंगे। तब तक आप लोग करना चाहें तो ये वैल्यू रख के थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी मेरे ख्याल से।